हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का चैनल ज्ञान पथ पर। मैं कश्मीर सिंह आपके लिए लेकर आया हूँ आज का नया टॉपिक, जिसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। आज हम बात करने वाले हैं प्राचीन इतिहास के एक विषय के बारे में, जिसका नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। जब भी इतिहास की बात आती है तो सबसे पहले हम इसी विषय से शुरुआत करते हैं। यह विषय सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। इतिहास के सभी विद्यार्थी इसकी महत्ता के बारे में जानते होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के विषय के बारे में। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय है वो 3200 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक रहा है। यह सभ्यता 3 चरणों में विकसित हुई: आरंभिक चरण और परिपक्व चरण और उत्तर हड़प्पा चरण। तो हम बात संपूर्ण कालक्रम की करते हैं, जिस समय में ये सभ्यता फली फूली और समाप्त हो गई। तो हमें कब इस सभ्यता के बारे में पता चला, इसकी हम सबसे पहले बात करते हैं। तो सबसे पहले 7वीं सदी में पंजाब प्रांत में लोगों ने जब ईंटें बनाने के लिए मिट्टी की खुदाई की, तब वहाँ पर उन्हें पक्की ईंटें प्राप्त हुई। इसे आप नोट भी कर सकते हैं, यह कुछ रोचक तथ्य हैं। वैसे तो हर कोई इस सभ्यता के बारे में वीडियो डालता रहता है, लेकिन हम कुछ रोचक तथ्यों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो शुरुआती के जो जो समय रहा है, उसकी हम बात करते हैं कि इस सभ्यता का सॉरी कैसे पता चला भारत के लोगों को। तो 7वीं सदी में जब पंजाब के कुछ हिस्सों में ईंटें बनाने के लिए खुदाई का कार्य शुरू किया गया लोगों के द्वारा, वहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा, तो वहाँ पर उन्हें कुछ पक्की ईंटें मिली। तो इससे उन लोगों ने चमत्कार समझा, भगवान का चमत्कार समझा, और इन ईंटों का अपने घरों में प्रयोग किया। उन्हें इसकी महत्ता के बारे में ज्ञान नहीं था। फिर इसके बाद जब अंग्रेज़ों के समय में 1826 में चार्ल्स मैन ने पहली बार सभ्यता की खोज की, लेकिन फिर कुछ ढील के कारण यह काम पूरा नहीं हो सका। परंतु अंग्रेज इस खोज में, इस कार्य में जुट चुके थे। और उसके बाद 1856 में कनिंघम ने ही इस सभ्यता का सर्वेक्षण किया, और फिर इसके पश्चात भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई। और 1921 में दयाराम साहनी और 1922 में राखाल दास बनर्जी ने हड़प्पा व मोहनजोदड़ो की खोज की। तो इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले जिस स्थल की खोज की गई वो हड़प्पा था, इसलिए इसका नामकरण कभी कभी हड़प्पा भी कर दिया जाता है। और इस सभ्यता के अब तक 2014 तक जो है 1400 केंद्रों की खोज की जा सकी है। हाल ही के सभी इसमें सभी जो चैनल जो केंद्र हैं वो सभी शामिल कर लिए गए, और अब तक जो इस सभ्यता के जो सारे केंद्र हैं वो पूरे 1400 हो गए हैं, जिनमें से 700 भारत में ही अवस्थित है। और कुछ जो 700 में से जो बचते हैं, 700 यानी कि 700 भारत में हैं और कुछ पाकिस्तान में है। संपूर्ण 700 ही पाकिस्तान में नहीं है, कुछ अफगानिस्तान में भी है। तो इस प्रकार 700 केवल भारत में ही अवस्थित है। हम क्यों इस सभ्यता की बात करते हैं? हर जगह जब भी कभी भी इतिहास की हम शुरुआत करते हैं, हम सबसे पहले ही सभ्यता की बात करते हैं। क्यों? इसका मुख्य कारण यह रहा है कि
इस सभ्यता की जो सबसे विशेष बात है वो थी नगर निर्माण योजना, एक विकसित नगर निर्माण योजना। जो नगर निर्माण योजना आज तक हमारे बड़े बड़े इंजीनियरों ने, न केवल भारत बल्कि विश्व के सभी इंजीनियर मिलकर भी जो इस सभ्यता की तरह नगरों की कॉपी नहीं कर सके हैं, इसलिए इस सभ्यता की बात की जाती है। यह एक उच्च कोटि की नगर सभ्यता थी जिसकी हमें आज तक पता नहीं चला है कि उस समय में, आज से लगभग 3000 साल पहले, किस प्रकार लोगों ने इतने ऊंचे और सुव्यवस्थित नगर निर्मित किए। वहाँ की सड़कें, हर हर एक चीज अचंभित थी, अचंभित करने वाली थी। तो इसलिए सभ्यता की बात की जाती है, क्योंकि यह मानव के इतिहास में एक उल्लेखनीय बात थी, एक चमत्कारित कर देने वाली बात थी। इसलिए सभ्यता की बात की जाती है कि उन लोगों ने उस समय में किस प्रकार, किस तरह, किस योजना के तहत इन नगरों का निर्माण करवाया। चलिए बात करते हैं आगे। सर्वप्रथम कांसे का प्रयोग होने के कारण इसे कांस्य सभ्यता भी कहा जाता है। उस समय में लोहे का प्रयोग नहीं किया जाता था, तो उस समय में कांसे का सर्वप्रथम प्रयोग किया जाता था। जो आज हम लोहे का प्रयोग करते हैं, इस धातु की खोज उस समय नहीं हुई थी। ये आपको मालूम होना चाहिए कि लोहे की खोज 16 महाजनपदों के समय में की गई थी, जब 700 ईसा पूर्व में लोहे की खोज हुई थी। उससे पहले लोहे का कोई नामो निशान नहीं था। तो हड़प्पा सभ्यता के समय में केवल कांसा ही एक धातु होती थी, और सोना, चांदी इत्यादि धातुएं थी, लेकिन लोहा नहीं था। तो ये लोग कांसे का ही प्रयोग अपने बर्तन बनाने में, औजार बनाने में, मूर्तियां बनाने में, हर जगह कांसे का प्रयोग किया जाता था। तो इसलिए सभ्यता को कभी कभी कांस्य सभ्यता भी कह दिया जाता है। तो इसके कुछ मुख्य तत्वों के बारे में बात करेंगे। हड़प्पा व मोहनजोदड़ो जो इस सभ्यता के मुख्य केंद्र हैं, वह भारत में नहीं है। विभाजन के बाद यह केंद्र पाकिस्तान में चले गए हैं, जो सिंध प्रांत में स्थित हैं अभी भी। और यह सभ्यता सरस्वती और उसकी सहायक नदियों के किनारे फली फूली थी, इसलिए इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कह दिया जाता है। और इस सभ्यता के जो भवन थे, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, जो भवन बनाए जाते थे, वो सब पक्की ईंटों के बनाए जाते थे। और वो ईंटें इतनी उच्च कोटि की थी जो आज तक नहीं बनाई जा सकी है, जो आज तक विद्यमान है। इन सभी केंद्रों की अभी तक खुदाई नहीं की जा सकी है, खुदाई जारी है। परंतु जो भी ईंटें आज तक 3000 साल तक, आज तक हमें वो ईंटें सही सलामत मिल रही है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो किस तरह की एक टेक्निक थी, एक तकनीकी थी, जिसके तहत इन नगरों का निर्माण और ईंटों का निर्माण किया जाता था। तो हम बात कर रहे थे ईंटों के बारे में, पक्की ईंटों के बारे में। तो ये ईंटें सभी पक्की होती थी, जो बहुत ही उच्च कोटि की थी। और कुछ और अन्य तथ्य भी हैं जिनको आप नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे इस सभ्यता के लोग व्यवस्थित नगरों में रहते थे, जो जैसे आज के मायने में हम बात करते हैं, जैसे हाई क्वालिटी, जो हाई क्लास लोग थे। हर नगरों के, जो भी कोई नगर था, उसके दो दो भाग थे। एक लोअर कॉलोनी थी और एक अपर कॉलोनी थी। जो उच्च जो स्टैंडर्ड के जो लोग थे, वो अलग से रहते थे, अलग कॉलोनी में रहते थे। और जो मध्यम वर्ग के जो लोग थे, वो उसके बाद दूसरी कॉलोनियों में रहते थे। और सभी नगरों में दुर्ग बने थे। और सभी जो नगर थे, पक्की सड़कों से इस तरह से इन जाल बनाया गया था कि हर हर घर तक सड़क थी, और सभी सड़कें एक समकोण पर कटती थी, बिल्कुल सीधी, एक साइड से दूसरी साइड तक जाती थी। तो इसकी जो मुख्य विशेषता थी, वो पक्की ईंटें भी थी। इसके अलावा जो गंदा पानी था,
जो जिसे हम आज के समय में सीवरेज का नाम दिया जाता था, वो सब हमने सब सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों से सीखा है। तो एक अन्य विशेषता इसमें जो मुख्य विशेषता है, वो शायद हम मुझे टाइप करने में छूट गई है, तो उसे आप नोट कर सकते हैं। तो वह थी नालियों का उचित प्रबंध। वो सभी नालियाँ, हर घर में नाली बनी थी। हर घर से एक छोटी नाली आती थी, जो सड़क के पास से एक बड़ी नाली में मिलती थी, और सभी को पक्की ईंटों से ढका जाता था। उन्हें बिल्कुल भी खुला नहीं छोड़ा जाता था। वो इतने समझदार लोग थे कि उनको पता था कि अगर इनको खुला छोड़ा जाता है तो इससे जो पर्यावरण है वो दूषित होगा। तो सभी जो नालियाँ थी वो ढकी थी, और छोटी नालियाँ बड़ी नालियों में जाकर मिलती थी। इस तरह बड़ी नाली जाके उनके लिए एक अलग से बड़े नाले बने थे, तो वहाँ जाकर मिलती थी। तो इस तरह से जो हड़प्पा जो सभ्यता थी, जो सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी, वो इस तरह से सुचारू और सुव्यवस्थित तरीके से बनी थी। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। अगर हम इसके बारे में बहुत से तथ्य हैं, अगर हम इन सभी के बारे में बात करेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि इसके बारे में हम और भी तथ्यों को आपके साथ बीच लाएँ, आपको इनका ज्ञान प्रदान करें, तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। और हमारे साथ वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने मित्रों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, अधिक से अधिक इसे अपने विद्यार्थी मित्रों के साथ शेयर करिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।